प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 26 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है और एक नई शुरुआत का मौका दिया है ताकि हम अपने जीवन से उसे प्रसन्न करें। पिछले दिनों के उन सारी चीज़ों को भूलकर परमेश्वर हमें एक नया मौका और देता है और वैसे भी हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए है। मैं आशा करता हूं कि आप प्रतिदिन के इन बाइबल संदेशों के द्वारा प्रभु के और करीब आते जाते हैं। मेरी आशा है कि इन संदेशों के द्वारा हम प्रभु से और ज़्यादा प्यार करना सीखेंगे और ज़्यादा उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और अपने विश्वास के जीवन में मजबूत होते जाएंगे। ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं बाइबल संदेश को सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कि आप इसका जवाब भी देते हैं। जो सवाल हम पूछते हैं उसका जवाब देते हैं और आप इसको रेस्पॉन्ड करते हैं, कमेंट्स करते हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद दीजिए। इससे मुझे उत्साह मिलती है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मनन के लिए हम दूसरा तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ अपने बाइबल में देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। भले ही पौलुस को बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन पौलुस कहता है कि तूने मेरा हमेशा साथ दिया है। मेरे दुखों में, मेरे सताव में भी तू मेरे साथ रहा है। 11 में, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। यहाँ पर तीमुथियुस जानता है कि पौलुस का जीवन और उसका व्यवहार कैसा था। पौलुस अपना उदाहरण तीमुथियुस के सामने रखता है ताकि वो उसका अनुसरण कर सके, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा लोग नहीं थे अच्छे प्रचारक या अच्छे मसीह लोग जिनका विश्वासी लोग अनुकरण कर सके। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरा अनुकरण कर। पौलुस अपने आप में इसके लिए घमंड नहीं करता, बल्कि उसके सभी उत्तम गुण और अच्छे कार्य केवल परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है। वो इस बात को बताने से लज्जित नहीं होता। सबसे पहले पौलुस अपनी शिक्षा का उल्लेख करता है। पौलुस के जीवन में दूसरी सभी बातें उसकी शिक्षा से उत्पन्न होती। पौलुस का चाल चलन, उसका व्यवहार, सब कुछ उसकी शिक्षा के अनुसार था। कितनी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग आज संदेश तो अच्छा देते हैं, उपदेश बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनका जीवन उससे बहुत बहुत दूर होता है। लेकिन पौलुस का जीवन ऐसा नहीं था। पौलुस जो शिक्षा देता है वही उसके जीवन में भी पाया जाता है। पौलुस अपने जीवन में उसी शिक्षा का पालन या अनुकरण करता है जिन्हें वो दूसरे लोगों को भी देता है। तीमुथियुस भी ये बात को जानता है अच्छे तरीके से, और पौलुस ने वैसा ही जीवन बिताया जैसा वो प्रचार कर रहा है। पौलुस तीमुथियुस को याद दिलाता है कि उसके साथ अंताकिया, इकोनियम और लुस्त्रा में क्या क्या हुआ था, जैसा अभी हमने पढ़ा है। पौलुस बताता, इकोनियम में, लुस्त्रा में जो मेरे साथ हुआ तूने उसे देखा है। तीमुथियुस उस समय लुस्त्रा में था। यदि आप प्रेरितों के काम 16 और उसकी 1 में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तीमुथियुस ने अवश्य ही पौलुस को प्रचार करते समय तथा भीड़ के द्वारा उसका पत्रवाह करते समय जरूर देखा होगा, क्योंकि तीमुथियुस भी उस वक्त उसी शहर में था। पौलुस ने अनेक पीड़ाओं को, अनेक सताओं को सहन किया था, और वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे इन सब से छुड़ाया है, बचाया है। 12 में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पौलुस या तीमुथियुस को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात ये याद दिलाता है कि मसीह का प्रत्येक सच्चा अनुयायी शीघ्र या देरी से अवश्य ही सताया जाएगा। कभी ना कभी जरूर सताया जाएगा, ये बात पक्की है। कई वर्ष पहले तीमुथियुस ने पौलुस को लुस्त्रा में ये कहते हुए शायद सुना होगा कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा।
प्रेरितों के काम 14 और उसके 22 में जब पौलुस बात करता है, मसीह के समय से लेकर अब तक सभी सच्चे मसीहों ने किसी न किसी प्रकार से कष्ट उठाया, सताव का सामना किया है। उन्हें पथरवाह किया गया, उन्हें मारा गया है, अदालत में सौंपा गया, जैसा कि आज भी ये हो रहा है हमारे समय पर, आप देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था कि मेरे कारण सब लोग तुमसे घृणा करेंगे, मेरे कारण तुमसे लोग घृणा करेंगे। मत्ती 10 और उसकी 22 में, अगर उन्होंने मुझे सताया है तो वे तुम्हें भी सताएंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और आप देखते हैं, आप जानते हैं, अभी पैशन वीक चल रहा है और हम सब प्रभु यीशु मसीह के उन दुख और तकलीफ़ों का वर्णन करेंगे, मनन करेंगे, उस पर विचार करेंगे। चर्च में गुड फ्राइडे आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हम याद करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि हम यीशु के अनुयायी हैं। यदि आपके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है या होता नहीं है तो डाउट करना चाहिए कि आप किसके पीछे चल रहे हैं। आप जहाँ पर भी रहते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके नौकरी पे, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपका विरोध जरूर हुआ होगा, आपको नीचा देखा गया होगा, आपको बुरा बोला गया होगा, आपको बदनाम करने की कोशिश की होगी, क्योंकि आप मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं। आप दूसरे लोगों की तरह लड़ नहीं सकते। मुझे अभी भी याद है, हमारे पुराने वाले घर में जहाँ पर हम रहते थे, अब तो हमने करीब 2 सप्ताह पहले घर बदल लिया है। पुराने वाले घर में हमारे एक पड़ोसी थे, वो मुस्लिम थे और वो इस बात को जानते थे कि ये क्रिश्चियन है, और वो जानबूझकर हमें छेड़ने के लिए, हमें परेशान करने के लिए अपनी स्कूटी, अपनी गाड़ी लाकर एकदम सीधा मेरे गेट के सामने रखते थे और मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। तो कई बार मैंने उनसे बोला, परंतु कई बार वो हमसे लड़ने भी आए। उसके बाद से हमने बोलना बंद कर दिया। और हमें समझ में आता है, क्योंकि इन्हें, अगर हमारी जगह कोई और हिंदू होता तो बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती थी, लेकिन हम क्रिश्चियन हैं, हम लड़ते नहीं हैं। ये बात वो लोग समझ गए होंगे कि ये क्रिश्चियन है, इसलिए इनका व्यवहार अलग है। कुछ समय बोलने के बाद हमने बोलना बंद कर दिया। हमारा व्यवहार उनके प्रति कड़वा नहीं था और हमने उन्हें अपना दुश्मन नहीं माना, लेकिन हमने दूरी बना ली। और ये बात सच है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, प्रभु यीशु मसीह के सच्चे लोगों को किसी न किसी तरीके से सताया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आप एक क्रिश्चियन हैं, आप मसीह हैं। आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, पक्षपात किया जाएगा, क्योंकि आप मसीह हैं। और पौलुस इसी बात को याद दिलाकर तीमुथियुस को मजबूत करता है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह से नफरत किया, तुमसे भी करेंगे। 13 आयत को देखिए, परंतु दुष्ट लोग, बहकाने वाले, धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। जब कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चलने लगता है, तब उसका जीवन अधिक से अधिक बुरा बनते जाता है और बुरा बनते जाता है। परंतु पौलुस तीमुथियुस को समझाता है। 14 और 15 आयत में पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि जो जो बातें तूने मुझसे सीखी है उसमें दृढ़ बना रहे। केवल सीखना पर्याप्त नहीं है, हमें सीखी हुई बातों पर स्थिर रहना चाहिए, यानी कि उस पर आचरण करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। हमारे जीवन में वो शिक्षाएं दिखाई देनी चाहिए। तीमुथियुस को इस बात पर पूरा भरोसा था कि किस तरह पौलुस ने जीवन जिया, उसी तरीके से मैं भी ऐसा ही जीवन जीऊंगा। तीमुथियुस को इस बात पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि उसने जो कुछ सीखा है वो सच है, क्योंकि वो अपने शिक्षक जैसे पौलुस, उसकी माता, उसकी नानी, इन सब पर वो भरोसा रखता था, वैसे ही वो तीमुथियुस पर भी भरोसा रख सकता था। और तीमुथियुस को फिर इस बात पर भरोसा हो सकता है कि उन्होंने उसे क्या सिखाया है, क्योंकि उसे सिखाई गई बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों से सहमत है। लिखी हुई बातें जो बाइबल के अंदर है, वही बातें उसे सिखाई गई है। उसकी माता ने सिखाया, उसकी नानी ने और पौलुस ने, इन सब ने परमेश्वर के वचन को ही सिखाया है। और तीमुथियुस को ये बात समझ में आ गई होगी। तीमुथियुस इस बात के प्रति निश्चित हो सकता है
कि अगर कोई शिक्षा पवित्र शास्त्र में लिखी बात के अनुरूप है तो वो जरूर सच्ची होगी। और ये बात वो पौलुस के जीवन में देख सकता था, अपनी माता के जीवन में, अपनी नानी के जीवन में देख सकता था। इसलिए पौलुस कहता है, ध्यान रख कि तूने ये बातें किन से सीखी है। और तीमुथियुस को पूरा भरोसा है पौलुस पर और उसकी माता पे और उसकी नानी पर। इसलिए पौलुस लिखता है कि पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र तेरा जाना, बचपन से तूने परमेश्वर के वचन को जाना है और तुझे मसीह यीशु पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। परमेश्वर के वचन ही हमें बताता है कि कैसे हमें उद्धार पाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पवित्र शास्त्र हमें यह शिक्षा देता है कि कैसे उद्धार प्राप्त किया जा सकता है। पौलुस ने परमेश्वर के वचन से और पौलुस से इस बात को अच्छी तरीके से सीखी, कि उस ज़माने में सिर्फ पुराना नियम था। उसने अपनी माँ से और अपनी नानी से पुराने नियम की बातों को सीखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छी तरीके से, स्पष्ट तरीके से पौलुस से उसने सीखा। और पुरानी जो बातें उसने सीखी थी, वो बातें उसकी मदद कर सकती है कि किस तरीके से वो उद्धार पा सकता है। उद्धार कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पौलुस इस बात को, तीमुथियुस इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया। पौलुस यहाँ जिन पवित्र शास्त्र के बारे में बात करता है वो पुराने नियम के बारे में है। अगर पुराना नियम हमें उद्धार का मार्ग दिखा सकता है, तो जरा सोचिए नया नियम हमें कितने अधिकाई से परमेश्वर के मार्ग को स्पष्ट हमें समझा सकता, दिखा सकता है। आप और हम सच में सौभाग्यशाली हैं कि हमारे हाथ में नया नियम है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन लिखित रूप में हमारे हाथ में है। हमने अपनी आंखों से तो प्रभु को नहीं देखा, लेकिन हम उसके बातों को, उसकी लिखी हुई बातों को अपने हाथ में महसूस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यहाँ पर 16 आयत में देखिए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र की प्रेरणा से, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर के द्वारा लिखवाया गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए ये लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन हर एक विश्वासी सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। संपूर्ण बाइबल, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद है बाइबल का। सभी पवित्र शास्त्र अर्थात पुराना नियम और नया नियम दोनों ही, समस्त विश्व में बाइबल के समान कोई दूसरी पुस्तक नहीं है। पूरे संसार में बाइबल के समान कोई दूसरी पुस्तक है ही नहीं जो हमें परमेश्वर की बातों को बताता है। दूसरी पुस्तकों में शायद कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, ज्ञानवर्धक बातें हो सकती हैं, कुछ सहायक बातें उसके अंदर लिखी हो सकती हैं, लेकिन खुद परमेश्वर के वचन को अपने आप के अंदर रखना, ये केवल बाइबल में ही संभव है। केवल बाइबल में ही आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं। दूसरी संसार की किसी भी धर्म की पुस्तक में परमेश्वर का वचन नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कुछ ज्ञान की बातें हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन केवल बाइबल के अंदर है, और बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। पवित्र आत्मा ने पवित्र लोगों को प्रेरित किया, उनसे लिखवाई, जिस तरह प्रेरितों से लिखवाया, चेलों से लिखवाए। नया नियम पवित्र आत्मा ने प्रभु के शिष्यों से और प्रेरितों से लिखवाई है, और इसलिए हम इसे परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो परमेश्वर की प्रत्यक्ष प्रेरणा यानी कि सीधी प्रेरणा से लिखी गई है। ये परमेश्वर के द्वारा फूंकी गई श्वास है। हम बाइबल के प्रत्येक पद पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। ये सचमुच परमेश्वर का अपना वचन है। कितनी अद्भुत बात है! क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसलिए यह सचमुच परमेश्वर का कहा हुआ एक एक बात है। परमेश्वर की विचार इसके अंदर आप और हम देख सकते हैं। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसलिए ये शिक्षा देने में, डांटने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता में प्रशिक्षित होने के लिए, सीखने के लिए उपयोगी है। बाइबल धर्मशास्त्र में धार्मिकता का सच्चा मार्ग दिखाता है।
इसके साथ ही ये हमें उस मार्ग पर चलने में मदद करता है जिस मार्ग से परमेश्वर प्रसन्न होता है, जो धार्मिकता का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, बाइबल अध्ययन से प्राप्त शिक्षा, डांट और सुधार और प्रशिक्षण के द्वारा परमेश्वर का जन प्रत्येक उत्तम कार्य के लिए तैयार होता है। यहाँ इसका मतलब यह है कि बाइबल हमें इसलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर का जन, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के हर एक विश्वासी, आप और मैं, इसमें से सीखकर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले उस सिद्धता की तरफ बढ़ते चले जाएं। भले ही संसार में रहते हुए हम पूरे सिद्ध नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन हमारा मार्ग उसी तरफ है। कितनी अद्भुत बात है। एक दिन जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, हम पूरे तरीके से सिद्ध होंगे। कितना महान वो दिन होगा। अपने आप को जांचें जब तक हम इस संसार में हैं। परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आपके वचन के लिए धन्यवाद। जो बातें हमने सीखी है उनके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारी मदद कर कि हम केवल सुनने वाले और केवल बोलने वाले ना हों, लेकिन प्रभु इसके अनुसार चलने वाले हमें बनाइए ताकि हम आपको प्रसन्न कर सकें। मान परमेश्वर यीशु मसीह, मैं इस ग्रुप में मौजूद प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त इस संदेश को सुनकर हमारे साथ जो प्रार्थना में शामिल है, मेरी बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप उन्हें जानते हैं, उनकी तकलीफ़ को, उनकी परेशानी को प्रभु। इतने समय से इलाज चलने के बावजूद भी, इतना दवाई खाने के बावजूद भी प्रभु ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। आप अपने हाथों को बढ़ाकर छू लीजिए, चंगाई दीजिए और स्वस्थ करिए प्रभु। मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, किसी न किसी प्रकार की परेशानी में है। आप उन पर अनुग्रह करना, आप उन पर दया करना मान परमेश्वर, ताकि वो अपने जीवन से आपको प्रसन्न कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, इस ग्रुप में जितने भी जवान बच्चे हैं मान परमेश्वर, उनकी पढ़ाई में आप उनकी मदद करना प्रभु। उनका करियर आप एक अद्भुत भविष्य उनको देना प्रभु जी, ताकि वो अपने मार्ग से ना भटकें, शैतान की आजमाइश और जाल से बच करके आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त मित्रों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। और यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा। और यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना की करिएगा। अंत में सवाल है, 14 आयत को पढ़कर जवाब देना। पौलुस यहाँ पर कहता है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। पौलुस का इशारा यहाँ पर किसकी तरफ है? तीमुथियुस ने परमेश्वर का वचन किन किन लोगों से सीखा है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।